हाय सुधीर सर, वेलकम टू वीरल बयानी। कैसे हो आप सर? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। सर फर्स्टली मैनी कांग्रेचुलेशंस दूरदर्शन ज्वाइन करने के लिए। क्या कहना चाहोगे? व्हाट इंस्पायर्ड यू सर? थैंक यू, थैंक यू। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू शो। और देखिए, नया शो लाने में बहुत मेहनत लगती है और इस समय नए शो पे बहुत मेहनत हो रही है, जी। बहुत रिसर्च चल रहा है। मैं जो व्यूअर्स हैं, लोगों से उनकी राय जान रहा हूँ, वो क्या नया देखना चाहते हैं, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। जी। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। सर दूरदर्शन बहुत एक लॉन्ग लार्जेस्ट चैनल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। बट कहीं ना कहीं नई चैनल्स आने की वजह से उनका जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया है, वो नहीं दिख रहा है वो कहीं पर। क्या आपके आने से हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं? वो पुराना दूरदर्शन देख सकते हैं फिर से एक बार? डेफिनेटली। देखिए, दूरदर्शन एक ज़माने में पूरे भारत का सबसे लोकप्रिय और फेवरेट चैनल हुआ करता यस। था। हम सब दूरदर्शन देखते हुए बड़े हुए हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि वो जो पुराना दौर था, जो गोल्डन पीरियड था, उसे वापस लाने की बहुत आवश्यकता है। और वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जी। वो बहुत आसानी से हो सकता है। हमें बस अपने दर्शकों की नब्ज़ पकड़नी है। करेक्ट। और असल में अगर आप मुझसे पूछें तो भारत का मतलब दूरदर्शन है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ टीआरपी की कोई रेस नहीं है, जहाँ पर सिर्फ इसलिए कोई शो या कोई न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है ताकि उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है या कोई टीआरपी की दौड़ लगी हुई है। जी। तो जो सारी खबरें भारत के लिए अच्छी हैं, जो भारत के लोगों को देखनी चाहिए, ऐसी खबरें, अगर ऐसी पत्रकारिता आप करना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर क्या अलग करने वाले हो सर? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर छोटी से छोटी खबरें, बड़ी से बड़ी खबरें देखने मिलती है। आप क्या अलग लेकर आने वाले हो? बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, मैं तीसरी बार ये कोशिश कर रहा हूँ। पहले डीएनए किया, यस। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट किया। अब तीसरी बार भी लोगों का उतना ही प्यार मिले तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी। अब मैं आपको इस समय अपना जो रेसिपी है वो तो नहीं बता सकता, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस शो में एक पारिवारिक शो होगा, जी। फैमिली शो होगा। ओके। और मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा न्यूज़ का शो होना चाहिए रात में 9 बजे जो पूरा परिवार बैठ के देख सके, जिसमें आपके दादा दादी भी हैं, आपके माता पिता भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जी। छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, और उनमें उनके सबके कुछ ना कुछ काम की उसमें खबर होनी चाहिए और उनकी आसान भाषा में होनी चाहिए। करेक्ट। एक्सप्लेनर्स होने चाहिए। आजकल देखिए कितने सारे मुश्किल विषय हैं हम्म। जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं। करेक्ट। उन विषयों को डिकोड करने की ज़रूरत है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये सारी खबरों को डिकोड करूँ ओके। बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में, ताकि हमारे अगर दूर दराज गाँव में एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो कि पढ़ लिख भी नहीं सकता, जी। और वो भी अगर ट्रम्प टैरिफ के बारे में जानना चाहता है तो हम उसे अपने उस दर्शक के लिए डिकोड करेंगे। आखिरी के साथ दो सवाल जानना चाहूँगी। पहला सवाल तो ये रहेगा कि दूरदर्शन ज्वाइन करने का मकसद क्या था? अरे यार, ये तो शो के बारे में ज़्यादा पूछो। सर अभी जो मैंने सवाल की थी उसका जवाब बता दोगे प्लीज़, कि डीडी ज्वाइन करने का मकसद क्या था? सबसे बड़ा मकसद ये है कि अब मैं लोगों की पत्रकारिता करना चाहता हूँ, ओके। लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। लोगों ने, इस देश के दर्शकों ने, इस देश के समाज ने मुझे इतना सब कुछ दिया, यहाँ तक पहुँचाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बारी है, ये मेरा समय है उन्हें वापस देने का। और अगर मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और इस टीआरपी की रेस में दौड़ना नहीं चाहता हूँ अंधा होकर, तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। जो कि देश सेवा भी कर सकता है, लोगों के लिए सही खबरें भी दे सकता है। और इसके ऊपर एक जो बाज़ारवाद आ गया है जर्नलिज्म में और मीडिया में, ये एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर बाज़ारवाद हावी नहीं। आखिरी सवाल सर, अ, आपका जो शो है पिछले शो से अलग होगा या सेम होगा? कितना डिकोड होगा, लेकिन कितना सिमिलर होगा, कितना अलग होगा? देखिए, मैं वैसे ही रहूँगा। जी। मेरी भाषा, मेरी सोच, मेरी पत्रकारिता वैसे ही रहने वाली है। प्लेटफॉर्म अलग होगा, जी। नाम अलग होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज के ज़माने का शो होगा। अगर ओके। 2025 में
आप कोई नई चीज़ आज बनाते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग होगा, एआई का ज़्यादा प्रयोग होगा। ओके। और इस समय लोगों के मन में जो फ्लेवर है जी। न्यूज़ का, उसको ध्यान में रखने के बाद हम ये कंटेंट तैयार करेंगे। उसे ध्यान में रखने के बाद हम ये सारी जो जो नया शो होगा इसको बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये शो बाकी शोज़ से ज़्यादा आगे का होगा, ज़्यादा आगे का सोचेगा। ये फ्यूचर का शो है। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।